नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणम्। एष सुरासुरमणुषिन्दुवन्दितं दोद्घायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी गाथा 238। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। विगत गाथाओं में स्पष्ट करने के उपरांत आप इस गाथा में कहते हैं कि उक्त तीनों के युगपत होने पर भी मुक्ति का साधकतम कारण तो आत्मज्ञान ही है। तीनों की एकता अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता से मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष भी होता है पूर्णता में। लेकिन तीनों का मूल है आत्मज्ञान। कोई सोचे कि हम आत्मा को नहीं जाने और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। हम सब तीनों को एक का पुरुषार्थ करें, तीनों में एक का पुरुषार्थ करें। तीनों को एक का पुरुषार्थ आप नहीं कर सकते। एक ही साधे सब सदे, एक ही साधे। आत्मा की रुचि करने वाले को सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है, सम्यक चारित्र भी होता है। और आत्मज्ञानी नहीं हो तो सब तीनों नहीं होते। तीन के तीन पुरुषार्थ नहीं है, तीन के तीन पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष लोग सम्यक दर्शन का बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मित्र पक्ष से सम्यक चारित्र का बहुत पुरुषार्थ करते हैं। झूठी बात है। न मोक्ष सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते, न मित्र पक्ष सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ करते। क्यों? क्योंकि चारित्र तीन के तीन पुरुषार्थ नहीं है। एक ही साधे सब सदे। एक कन्या को करोड़पति बनना बहुत सरल है। साहब क्या उपाय बोले साहब? एक लड़के को करोड़पति बनने के लिए हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। एक लड़की को करोड़पति बनने के लिए एक समय चाहिए। वो क्या करेगी? कौन सा बिजनेस करेगी? कौन सी? अरे बिजनेस नौकरी जरूरत कहाँ है? करोड़पति के गले में वरमाला डाल दे। दो उपाय थोड़ी है। एक शादी करने का पुरुषार्थ करो, एक करोड़पति बनने का पुरुषार्थ करो। करोड़पति के गले में माला डालते से वो करोड़पति हो गई। तो दो पुरुषार्थ क्या करने पड़े? दो ही काम हो गए। और दो काम कहाँ हो गए? और भी हो गए। शरण भी तो मिल गई, रोग की गारंटी भी तो मिल गई। रोग होगा तो इलाज कराएगा पति। अरे बता नहीं सकते, सब कुछ मिल गया। पति को ग्रहण करने पर अकेली करोड़पति नहीं बनी वो। करोड़पति की सुख सुविधा सब कुछ मिला उसे। पूरे जीवन की सुरक्षा मिली है, सील मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर जाती है वो अपने मन में भले ही खुश हो, लेकिन सारे गांव के लोग कहते हैं अरे 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 क्यों, अरे अरे क्यों कहने लगे? पति नहीं मिला, प्रतिष्ठा भी मिली। ऐसे ही आत्मज्ञान से केवल रत्नत्रय नहीं होती, सब कुछ होता है। इसलिए बना सीधा जी लिखा, एक जानिए देखिए, एक जानिए। तो अब वो बात इसमें करेंगे। विज्ञतीनों गुप्ति से क्षय करें श्वासोच्छ्वास में, अज्ञ उतने कर्म नासे जन्म लाख करोड़ में।
लाख करोड़ समझ गए? जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आती है ना, 65 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, ऐसे लाख करोड़ 1 लाख वर्ष में नहीं कह रहे, 1 लाख जन्मों में भी नहीं कह रहे, लाख करोड़ वर्ष, जन्म, वर्ष नहीं जन्म। हम तो कह रहे हैं अनंत काल में। चलो, आत्मज्ञान की बिना कुछ नहीं हो। क्यों? अब प्रश्न खड़े होना चाहिए, आत्मा को जानने से कर्म कैसे कट जाएंगे? आत्मा को जानने से संबर कैसे हो जाएगा? निद्रा कैसे हो जाएगी? संयम कैसे हो जाएगा? योग कैसे हो जाएगा? प्रतिक्रमण कैसे हो जाएगा? आलोचना कैसे हो जाएगी? प्रत्याख्यान कैसे हो जाएगा? सारे प्रश्न खड़े करो। अभी अपने महिमा नहीं आती आत्मा की, सच कहना। आत्मा क्यों? अभी भी ऐसा लगता है। अणुव्रतों का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, महाव्रत का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दीक्षा लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं लगता? सही बताना। तुम्हें विश्वास है एक ही बटन दबाने में मोक्ष होता है, ऑल इन वन? तुम्हें लगता है आत्मा को जानने के मैंने बहुत बड़ा काम हुआ? अच्छा, ऐसा लगता है थर्ड क्लास काम करने बैठे, हो तो हो जाए, नहीं हो तो मत। हम कहा के हम सुन तो चुके, पढ़ तो चुके, अरे ऐसे क्या? सब पूरा मोक्ष हाथ में आए। हमने बोले क्या भजन में, हमने मुक्ति को बस में किया है, तो क्या मतलब निकला? अनंत शुद्ध पर्याय को बस में कर लिया एक आत्मा को जानने वाले। अभी हम तुमसे कहें, सुनो, ये अमेरिका का एक ऐसा बटन है, कल पढ़ा हुआ अखबार, जब नया राष्ट्रपति आता है तो पुराना राष्ट्रपति उसे बम के सारे वो जो होते हैं उनकी वो सब सीक्रेट कोड वर्ड्स देके जाता है, वो देखे जाता है सारा। तो जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनके पास होती है वो ऐसे ऐसे बटन दबा दें तो सब हो जाए ऐसे। अब कल्पना करो हम वो बटन तुम्हें दें, लो दबाओ, पूरे वर्ल्ड में धमाके हो जाएंगे, पूरा वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा, बटन दबाओ बस। तो तुम्हें कैसा करने लगे? क्या करने जा रहा हूं? बटन दबाते से ही पूरे नक्शे में क्या हो जाएगा? भुक्को उड़ी जाए। प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत महिमा से सुनना है आज की बात। जिन्होंने आत्मा तो आत्मा, वो तो हम रोज सुन रहे हो, अरे तो तुम्हें मतलब समझ में नहीं आई। आत्मा माने, यदि आत्मा नहीं होती तो द्वादश अंग नहीं होता, आत्मा नहीं होते तीर्थंकर नहीं होते, आत्मा नहीं होते तो दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। तुम क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम हो इसलिए सब है। तुम हो इसलिए द्वादश अंग है, तुम हो इसलिए दिव्य ध्वनि है, इसलिए तीर्थंकर है। तुम नहीं होते, तुम सोचो, अभी महिमा नहीं आती। हम कह तो देते अंग्रेजी यूनिक, अद्वितीय, अप्रतिम कह देते, लेकिन वो समझो। और लिखा वही हो, लिखा है सब बोल देते। लिखो आत्मा की तुम अपनी महिमा क्या समझते, लिखो। जब तक इस पे सत्ता रहती है, जब तक इसकी महिमा ही नहीं आती। खूब सोचना, खूब लिखना, हम उसको उत्तर दे रहे। नहीं समझ में आए पूछना। आत्मा को जानने मात्र से कर्म कैसे नष्ट हो जाएंगे? हम कह रहे आत्मा को भूलने मात्र से ही तो कर्म बंधे थे। चिंतामणि खो जाए, अब तो भीख मांग रहे, घर घर डोल रहे, परेशान हो रहे, रो रहे, पसीना पसीना हो रहे, और तुम कितने परेशान हो रहे? तो काहे से हो रहे परेशान? चिंतामणि भूलने। अब पंडित जी हुआ था, चिंतामणि मिल जाएगी तो पसीना कैसे सूख जाए, माने संबर कैसे होगा? देखो ढूंढ के देखो, मिलते सीधे क्या होगा? हाँ मिल गए। सब में ढूंढता फिरता था, सब में हार्ट बीटिंग पड़ी हुई थी, ये आश्रम बंद, पसीना पसीना हो रहा था, हैरान परेशान था बिल्कुल। क्यों? चिंतामणि खो जाए, भूल जाओ, पता नहीं नौकर ने तो नहीं ली, भैया की नजर तो खराब नहीं होगी, अम्मा ने तो नहीं छिपा लो, पूछे अपन की अम्मा ने रख दो, बच्चों से पूछे, ऐसा तो पड़ोसी तो नहीं ले गए, दरवाजे खोला तो खिड़की खुली थी, तुम कितने विकल्पों में पड़ गए। अरे जे मुट्ठी में रखा हुआ सोना, मुट्ठी में भूला हुआ सोना जिस तरह मिल जाता है, ऐसे चिंतामणि मिलते थे। क्यों? कितने विकल्प खत्म हुए? बोलो, पड़ोसी चोरी तो नहीं कर लेगा, अम्मा तो नहीं लग गई, बच्चों ने तो नहीं उठाया, पत्नी ने तो नहीं करा, भैया की नजर तो खराब नहीं हुई, कोई चोर तो नहीं, कितने विकल्प खत्म हुए सोचो।
कहाँ रखी थी, यहाँ रखी, वहां रखी, वहां रखी, वहां रखी, वहां रखी, ये वहां ऊपर रखी, नीचे रखी, ये भूल गए। अब देखो कितने विकल्प खत्म हुए। अब सम्यक दर्शन कितना सरल है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना ओ मैं भगवान, ऐसा जानते ही, मुट्ठी में रखा हुआ सोना ऐसा जानते ही समस्त विकल्प मिटे, मैं संभर हो गया, पसीना सूख गया, निर्जरा हो गई, रिलैक्स हो गए, हार्ट बीटिंग सब ठीक हो गई। बताओ एक संग हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आत्मा को भूलने से, ध्रुव को भूलने से, ज्ञाय को भूलने से, अब ये शब्द भी सुनते सुनते तुम्हें कभी असर नहीं पड़ता, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, सुनते सुनते रटा जाता है। सर्वोत्कृष्ट सत्ता प्रभु भगवान, अरे अपनी महिमा आने पर सब पाप रुक जाते हैं। इतने दिन में तुमने सुनते सुनते समझ गए होगे, हमने यहीं से ब्रह्मचर्य सिद्ध किए, यहीं से अणुव्रत सिद्ध किए, यहीं से महाव्रत सिद्ध किए, यहीं से तप सिद्ध किए, यहीं से एक ध्रुव जानने पर तप होता है। बता, हम तुम्हें चिंतामणि रत्न दे दें, फिर कमाने कहां जाओगे? अरे अमेरिका की नौकरी मिल रही, करे आप, राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति की नौकरी कब मिल रही तुम्हें, जाओ चले जाओ, 1 करोड़ रुपया हर महीने मिलेगी सैलरी। अरे जब चिंतामणि ही मिल गया तो अब हम कहाँ भी जाए, 1 महीने भी क्यों गुलामी करें उनकी, 1 महीने भी। ऐसे भगवान आत्मा को जानने वाले को अब्रह्म की गुलामी क्यों करे? कहेगी कौन करे, क्यों करे? जब बना बनाया भोजन मिल रहा है तो तुम काहे को खेती करवे जा रहे हो? क्यों खेती क्यों कर रहे हो? अब पंडित तुम बताओ, खेती करेंगे तब अनाज आएगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर पीसेंगे, फिर हम रोटी बनाएंगे, ऐसे बनी बनाई मिल रही ना। जब चिंतामणि ही पा लिया तो अब कौन करेगा कुछ? सुधरो सब काज दौल अचल रिद्धि पाई। तुम्हारा मन ऐसे में चलना चाहिए, भाई वो बताओ तो सही, वो कहाँ चिंतामणि, हम मजा आ जाए, वो आज शुद्धात्मा कहाँ हमें दे ही दो। अब शुद्धात्मा का अनुभव करने ऐसा आनंद आएगा आपको, सब तो मिल गया, स्त्री को सब कुछ मिल गया, पति की गले में बरमाला डाल के, ऐसे ध्रुव को जानने पर ये कहीं जाने, सब तो मिल गया, क्या चाहिए और बोलो। आत्मा को जाने बिना कर्म बंधते थे, तो आत्मा को जानने पर, आत्मा को भूलने पर कर्म बंधे थे, तो आत्मा को जानने पर कर्म कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे बताओ, क्यों नहीं कटेंगे? एक ही उपाय है कि जब अब लगा ना नियम संयम जब तब, एक आत्मा को भूलने पर बिगड़े थे, सब सुधर जाएंगे। भोजन करने से क्या फायदा होता है? भोजन करने से क्या फायदा होता है? भोजन करने से क्या नहीं होता ये बता। आंखों को देखने की शक्ति मिलती है, कान को सुनने की शक्ति मिलती है, नाक को सूंघने की शक्ति मिलती है, एक एक स्पर्श के सेल्स को, कोशिका को स्पर्श की शक्ति मिलती है। स्पर्श रसगंध वर्ण का जो ज्ञान होता है सारा कैसे होता है, लीवर भोजन पचाने में समर्थ हो जाता है, पैंक्रियाज में गर्मी आ जाती है, फला में जी हो जाता है, उसमें जी होता है। हमने तो एक रोटी खाई थी, वो सब मिल गया कि हाँ ये भोजन करने पर ही सबका इलाज हो गया। तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब पूरे हाथ पांव दुख रहे, आंख नहीं खुल रही, सिर भारी हो रहा है, पेट में दर्द है भयंकर, इधर ऐसा, तो डॉक्टर ने एक गोली दी, ये ले। डॉक्टर साहब जी काय की गोली है? सब रोगों की। डॉक्टर साहब सारे रोगों की यही दवाई कि हाँ पेट साफ होगा तो गैस निकल जाएगी, सब दर्द खत्म हो जाएगी, आंख भी सही हो जाएगी, कान भी सही हो जाएगी, सिर भी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएंगी। पेट ही साफ होना है, बस पेट साफ हुआ। ऐसे ही ज्ञाय के मामले में जो मिथ्या था, भ्रम था, वो साफ हुआ तो सब साफ हो जाएगा। मिथ्या से परेशान हो, भ्रम से परेशान हो। तोता का दृष्टांत सुनाओ, नलिनी लटकायो,
अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, ज्यों सुख नव चाल बिसरी, नलिनी लटकायो। भजन सुना है? अपनी सुध भूल गया, मैं भगवान आत्मा हूं, भूल गया बस। जैसे तोता भूल गया क्या वो कितना उड़ सकता है आकाश में, भूल ही गया कि मैं उड़ सकता हूं। तो एक उसमें बैठा किसी हैंडल में होती ना उसको, तो उसमें पोंगली होती, पोंगली तो बैठा भजन के कारण वो नीचे आके उल्टा उल्टा लटक गया। समझ गए? पोंगली समझते हो? घूमती है ना घिर्री जैसी, रिंग समझ ले। जैसे तुम्हारी क्या कहलाती है, बहुत चीजें आती, पाइप ही समझ लो, प्लास्टिक का पाइप और रस्सी में हो या किसी तार में हो, और ऐसे करके हैंडल और लटका हो, तो वो इस पे आके बैठ गया। जी ऐसे बना था ना, तो इसे बैठ गया। और जैसे बैठा था तो भजन के वो नीचे लटक गया, पंजे से तो पकड़े रहो और नीचे लटक गया। अब नीचे लटक के क्या तकलीफ हो रही है उसको, मैंने इसे छोड़ा और नीचे इतनी गहरी जमीन है, अब वही सिर फूटेगा, अब ही मर जाएंगे, नीचे गिर जाऊंगा इतनी बड़ी खाई में। वो उसे पकड़े रहता है, उड़ता नहीं है। और क्या शक्ति है उसकी, यदि छोड़ दे तो नीचे जाएगा कि उड़ने की शक्ति है। ऐसे इस आत्मा में मोक्ष जाने की शक्ति है। एक शरीर मिले, पोंगली मिली, लटक गया। पत्नी रूठ गई तो, बच्चा रूठ गया तो, दुनिया रूठ गई तो, मौत हो गई तो, मर गए। अरे तू मरेगा, अपनी सुध भूल गया, तू अमरता तो मरे कैसे? अरे सब संसार, अरे संसार मोक्ष के लायक है तू। ऐसे भजन है पुराने। अपनी सुध भूले आप दुख उपायो, ज्यों सुख में तोता, नव चाल बिसरी। आकाश में उड़ने की शक्ति है, तुम में सिद्धालय तक उड़ने की शक्ति है। सामने पैसा छोड़ दो, फिर बाई दवे कछु होगा तो पैसा छोड़ दिया, कैंसर हो गया तो, अरे नहीं होगा कैंसर। सामने घर बार छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, और कोई मर गए तो, अरे अभी मोक्ष जाने की शक्ति है, ये भूल ही है। आया समझ में आ रहा है? किंतु परंतु इसलिए तो लगती है, नहीं भैया अपन कहीं ब्रह्मचारी हो गए, बाई दवे कची हो गए, बाई दवे क्या हो जाएगा, तेरे मोक्ष जाने की शक्ति है। चार गति में दम नहीं है जो तुझे फंसा के रख सके। क्यों? पोंगली में दम है, पकड़, इसे पकड़ ली कोई पकड़े। पंडित जी आप तो कहीं से भी नौकरी लगवा दो, बड़ी बॉस डांट है, फटकार है, टाइम, उससे गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा कैसी हुई, कहे पोंगली पकड़ लिया नहीं, सबकी सुनने तैयार है, छुन दे कहे। अबे फिर पैसा क्यों ना कहोगी कि बता रोटी कैसे खाएंगे। अब इसमें सब सोच है ना, बहुत बड़ा गणित है, हम तो पहले सुना चुके सब एक प्रवचन। रोटी, तुम्हें रोटी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि इस देह की तरफ से कहो तो कितनी रोटी खाने की पड़ेगी जरूरत से। ईमानदारी से पेट भरना है तो तुम्हारा पेट अपने आप भरेगा, देख ले। समझती हो? ऐसे बैठे रहने वाले को 4 टमाटर बहुत है 24 घंटे के लिए। शांति से ऐसे बैठे रहो, 4 गिलास पानी बहुत है 24 घंटे के लिए। जो मिलेगा उसी में तुम्हारा पेट भर जाएगा। सुनो, इतना पुण्य होता है, एक बेर बराबर आहार लेती है, आंवला बराबर आहार, मकोई बराबर आहार, बहुभूमि, उत्तम बहुभूमि वगैरह, वो भी 7 दिन में। देख लेना कितने दिन है ना, 7 दिन 3 दिन, ऐसे 5 दिन पर 3 घटता जाता है। तो जैसे जैसे दुष्काल आता वैसे इस शरीर को भी जरूरत नहीं है। कह रहे देखो तीर्थंकरों के शरीर को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती। अरे उनकी छोड़ दो, हमने तो अभी उत्तम भोगभूमि की मिथ्या दृष्टियों की बात करी, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। समोसरण में बैठने वालों को भूख नहीं लगती, मिथ्या दृष्टियों को, सबको और को तो लगती नहीं।
हमें भूख नहीं लगी। बताओ भोजन की क्या जरूरत पड़ती है? लेकिन वो पोंगली पकड़ के लटक गया वैसे, भोजन नहीं करेंगे फिर क्या हुई? नहीं हुई तो कहा, अरे कच्ची नहीं हुई क्या होगा? समझ गए? अपनी सुध भूल, आप अपनी सुध में अपना भगवान पना भूल करिए। यदि ऐसी बात हुई परमाणु बम रो रहे, बोले का है कि हम कचरा ने हमें मिटा दो, तो पहाड़ ने हमें मिटा, हम पहाड़ पे गिरे और हमारा सिर फूट गया, तो अरे तेरे फूटेगा वो फूटेगा। कर्मों के नाश करने की शक्ति वाला कर्मों से डर रहा है। तो जब भी आती ना विकारी भाव है, तो विकारी भाव नाश करने की शक्ति वाला रो रहा है विकार से। उल्टा उल्टा नहीं हो रही सब। विकार को रोना चाहिए, भगवान जी ने ध्रुव को जान लिया, अरे क्या उसने ध्रुव को जान लिया, क्या को जान लिया, मुझे भगना चाहिए, तुम रो रहे हो उल्टे। पंडित जी विकारी भाव, अरे विकारी क्या होता है? ऐसे ध्रुव को जानो तो मस्ती करोगे, विकार को जान जान के मस्ती करोगे, देख के मस्ती करोगे, सुन के मस्ती करोगे, और ये पाठ सीख जाओ, अब कभी परेशान नहीं हो जिंदगी में, सीख जाओ बस। बिल्कुल अकाउंट बना दो, विकार और शुद्धात्मा। शुद्धात्मा मिटता नहीं और विकार टिकता नहीं। अब का लड़ाई रही, बताओ रोने की क्या बात रही? अब विकार टिकता ही नहीं, ये तो टिकते नहीं, अगले कार्य हो रहे। तुम इसलिए परेशान हो रहे हो, इस महल में जाने से पंडित जी हमने सुनी है, जो खिड़की से एक मच्छर हाथ हो, जो खिड़की से निकल जाए, तो जहां तुम डर कह रहे हो, हाथ है जा तो तुम्हें छुअत नहीं है, तो तुम डर क्यों रहे हो? अनादि काल से विकार का उत्पाद व्यय हुआ, तुम्हारे भगवान का क्या हुआ? बताओ क्या हुआ तुम्हारे? तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारा क्या बिगड़ गया बताओ? अनादि काल से हो रहा कि नहीं हो रहा उत्पाद व्यय? और तुमने अभी क्या विकार किया है? बहुत गंदे गंदे हुए, सप्त व्यसन हुए, पाप हुए, मिथ्यात्व हुए, क्या बहुत हुए, तब तो कभी भाव नहीं आत्मा को, अब कभी बिगड़ जाए। ऐसे प्रसन्न रहने वाले को तीनों होती, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तीन होते हैं। तीन तो मुख्यता से कहें, अनंत गुण होती है, अनंत निर्मलता होती है, अनंत सुख होता है। कोई पंडित जी संबर कैसे करें, जब बताया जी विकल्प रोक नहीं रहे, तुम रोक क्या रहे हो? तुम रोक क्यों रहे हो? रोकने की जरूरत ही नहीं उन्हें। तुमने ध्रुव जाना, वे रुक गए, नहीं देख लो अभी हो रहे, अरे रुक गए, तुम्हें नहीं पता रुक गए। एक आदमी कोर्ट में गए कि साहब मुझे मेरी पत्नी परेशान करती है, तो बोले तुम अपनी पत्नी को बुलाओ। बोले उसका तो तलाक हो गया। तलाक हो गया तो अब नहीं समझ में आ रही जज को कि जब तुम कहते पत्नी परेशान कर रही है, वो है नहीं, तलाक हो गया तो वो कैसे परेशान कर रही? अरे साहब अभी भी नींद में आके पुरानी बातें याद दिलाती है। अब आता वो जब जज का करे जाओ। ऐसे तुम्हें पूर्व की पर्याय जानने में आती, वर्तमान पर्याय तो जानने में आती नहीं। जैसे तुम टेंशन करते हो, जितनी टेंशन करते हो, जितनी वर्तमान पर्याय का तो ज्ञान होते नहीं, चाहे वो वर्तमान कोई सी पर्याय। वो तलाक शुदा पर्यायों से तुम परेशान हो, क्या कह रहे हैं? हाँ जो मर चुकी उन पर्याय को याद करते, पंडित जी आज ऐसे भाव आए, कल ऐसे भाव आए, अभी ऐसे भाव आए, वर्तमान पर्याय कहां जानते हो? इतनी अच्छी लाइन बोल दी, तुम चाहो तो एक सेकंड दुखी ना हो। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड भी दुखी नहीं होगे आज के बाद, क्योंकि जिनसे तुम दुखी हो रहे भी वे मर चुकी हैं, व्यय को प्राप्त हो चुकी हैं। अब गड़े कब्र क्यों उखाड़ रहे हो? गड़े मुर्दे फिर से लिख लो अच्छी तरह से, रट लो, मैं समझ लो अच्छे। गड़े मुर्दे उखाड़ कर दुखी होता है मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि ये जानता है पर ही हम क्या करें, वो पर्यायी चली गई विकार की, अब हम क्या करें? जब जानने में आई तो वो चली गई, हम क्या करें? अब कब रोगे बताना, रोगे कब? यही तो संभव हो गया, और क्या चाहिए? बहुत आनंद की चर्चा है।
अरे समझ में आया? तो ये उत्तर हो गया इसका, एक जानिए। इसके लिए उसमें आया पेने जातम ज्ञान बिना सुख, कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञान बिन। अभी तो रो के करते हो, बताओ इतनी बड़ी जिंदगी है, एक दिन की बात हो तो हम मुनि बन जा रहे, चलो एक महीना की हो तो मुनि बन जा रहे, चलो बस एक महीना में मोक्ष हो जाए पंडित जी बोलो, एक महीना के लागे हम कर लेंगे, चाहे कैसे ही हो मारे पच के कर ही लेंगे। नहीं मत करना भैया, आत्मा को जानने से मोक्ष होता है, शरीर को नंगा करने से नहीं होता। विकारों को रोकने से विकार नहीं रुकते, ध्यान रखना। विकारों को जीतने की कोशिश कभी मत करना। लिख लेना चीजें, पंडित इस विकार को कैसे जीते हैं, बस और सब तो विकार नहीं आते, अब जे हो रह गया। झूठ करती है तू, कहते तुम। विकारों को जीतने की कोशिश कभी नहीं करना, विकारों को रोकने की कोशिश कभी नहीं करना। ध्रुव जानने वाले को विकार का संबल होता है। ये मिथ्यात है बेटी, ध्यान रखना। जी परिणाम बहुत आता है, इसे रोकना और सीख जाए, और जी विकल्प और रोक दे, और जी क्रिया और रुक जाए, और जी फला और रुक जाए। क्या कर रहे थे? एक पत्ता तोड़ दे फिर रहे। जब तक यहाँ पत्ता तोड़ने का, यहाँ पत्ता फिर पैदा हो गया, यहाँ पत्ता तोड़ने का यहाँ पैदा हो गया, वो तो फिर तो अनंत झाड़ है वो। विकार कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक जीव के विकार असंख्यात लोक प्रमाण। तुम कितने पत्ता तोड़ोगे? आपको पता है जो हम कहते हैं ध्रुव की रुचि करो, इसका मतलब समझते क्या है? यदि तुम्हें निर्मल पर्याय प्रकट करने लायक लगती है, विकल्प आता है निर्मल प्रकट करने का, तो राग खड़ा हो गया, अर्थात निर्मल पर्याय के नाम पर भी विकार हो गया। जल्दी क्या कुछ समझ में आया? तुम अब विकार उसको मानते हो जो अशुभ भाव है, लेकिन सम्यक दर्शन करने का भाव भी विकार है। निर्मल परिणति प्रकट करने का जो विकल्प है ना, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान, ये भी विकार है। विकार संभर नहीं होगा, विकार उत्पन्न होगा, माने आश्रय बंद होगा, संभर नहीं होगा। मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प भी विकार है, आश्रय बंद है। विकार मतलब आश्रय बंद है। तुम क्या समझते? खोटे भावों को खोटा समझते, अच्छे को कभी बुरा समझते हो? पंडित जी आज तो बहुत चिंतन आया, आज तो बहुत अच्छा लिखा, आज तो बहुत अच्छा पढ़ा, आज तो बहुत अच्छा लगा, तो सबके बल पे सो है ये भी विकार है। इसलिए हम कह रहे हैं ध्रुव को जानने पर ही, शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर नहीं कह रहे, ध्रुव को जानने पर ही संभर होगा। एक एक पत्ता मत तोड़ो, फिर कह रहे हम याद दिला रहे, बस एक जल्दी उठने की आदत डालना, एक तो जैसे मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी चरणानी की शैली में ठीक है, जल्दी उठने की आदत डाल लो, लेकिन जल्दी ज्ञान देने की आदत डाल लो। ध्रुव देखोगे संभर होगा, निर्जरा होगी, पक्के में होगी। क्या कहा? तो ही संभर निर्जरा होगी। एक ही पत्ता कब तक तोड़ोगे? एक जानिए देखिए रम रही है एक ठोर। पंडित जी एक तो हम कर लेंगे, फिर बाकी का क्या होगा? अरे बाकी और बचोगा, फिर बाकी बचा क्या? बहुत सोचना तो समझ में आएगी, ये चर्चा नहीं तो जैसे हाँ हो ठीक है, एक जानिए देखिए, हाँ आत्मज्ञान, हाँ करते तो सच में इतना मजा आएगा। आज यदि ये बात समझ में आ जाएगी, इतना मजा आएगा, आप नाचने का मन करेगा। अरे हम तो सोच रहे द्वादशांग बहुत बड़ी चीज है, हम तो सोच रहे थे विज्ञान जी चौदह गुणस्थान बहुत ही कठिन है, ये कई विकार तो हम रोक नहीं पाते। यही तो दिक्कत है, ये विकार रोक नहीं जाती। हम तो एक बटन बता रहे थे, एक बटन राष्ट्रपति अमेरिका का वो बटन भूल जाए, और एक एक में परेशान हुआ, दौड़ दौड़ के मैं वो लेके जा रहा हूँ बंदूक ले, कहाँ जा रहा हूँ? अफगानिस्तान। तो जा कहाँ जा पाएगा अफगानिस्तान? एक गांव में एक सड़क पे तो जा पाएगा। अब अफगानिस्तान बहुत बड़ी गांव है, बहुत सड़क है, कहाँ तक परेशान हो? फिर भारत बाकी इतना बड़ा, फिर रूस, फिर जापान, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर पाकिस्तान, चाइना, कोरिया, ये तो बहुत है। फिर
वो तो बेचारा जिंदगी पूरी हो जाए, घूमा घूमा आगे, एक एक आदमी मारते मारते एक एक आदमी मारते। पता इतना बड़ा दुख क्यों उठा रहा है जी? वो एक बटन भूल गया। ऐसे तुम एक गाय भूल गए। अब विश्व का ऐसा कौन सा विकार है जो नहीं होगा? लिखा है कलश में, एक गाय को जानने पर समस्त नष्ट होने योग भाव नष्ट होते हैं और समस्त प्रकट होने योग भाव प्रकट होते हैं। ऐसा कलश है, बढ़िया। समय सार जी पढ़ना 236 नंबर होगा शायद, मैं नंबर भूल जाता हूँ, लगभग ऐसे ही होगा। देखना, बहुत प्यारा कलश है। ये ज्ञान का अनुभव करने पर समस्त प्रकट होने योग प्रकट होता है, समस्त, और समस्त नष्ट होने योग नष्ट होता है। एक बटन है, एक बटन ने भूल जाए तो राष्ट्रपति कितना परेशान हुआ, और डर कितना लगेगा कोई पीछे से गोली ना मार दे। हमें थोड़ी है दुनिया में बंदूक वाले पे बहुत है, लेकिन वो इतनी जगह सेफ है कि जिस कमरे में वो होता है ना, मैं परमाणु में पटक दे तो भी कुछ नहीं होगा। इतना सेफ जगह में बैठा है वो, तो कितने निडर होकर बैठा है, ये डर नहीं पीछे से कोई गोली ना मार दे, दबा दिया। ऐसे ही ओहो, ध्रुव जाना माने क्या नहीं जाना, ये तो फिर से सुन लो बेटी, दुखी होगे माने तुम इसे भूली हो। तुम दुखी हो रहे माने गड़बड़ कर रहे, तुम समझ नहीं पाए अभी तक, अभी विकार आ रहा है। हमसे पूछो तो हमसे ये कहो, विकार आने के बाद जी कहो भाई साहब ध्रुव को याद किया तो उसकी चिंता ही नहीं रही, जी सुनना चाहे थे जी नहीं, अब क्या करें पंडित जी, अब क्या करें भाई साहब, कभी नहीं, भाई साहब क्या करेंगे, एक पत्ता तोड़ रहे हो, ध्रुव को भूल रहे हो, एक बटन दबाओ सब। नहीं समझ में आया तो पूछना, इस पर चर्चा बहुत होगी, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है टेक्निकली है। आगे, जितने कर्म अज्ञानी 100,000 करोड़ भवों में क्षय करता है, उतने कर्म ज्ञानी 3 योग से गुप्त होने से त्रिगुप्त होने, त्रिगुप्तीते सहज तरे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्त थे। ट्रांसलेशन है इसका। उच्छ्वास मात्र में क्षय करे, उच्छ्वास मात्र में, उच्छ्वास समझ रहे, श्वास उच्छ्वास नहीं कह रहे, समझ में आया क्या कह रहे, उच्छ्वास, उच्छ्वास समझते, एक शब्द है ना श्वासोच्छ्वास, श्वास का मतलब होता है लेना, उच्छ्वास मैंने छोड़ना। श्वासोच्छ्वास नहीं लिखा, उच्छ्वास मात्र में। ऐसे ऐसे जैसे वॉमिटिंग करते ना, तो वॉमिटिंग खाई थोड़ी जाती है, वॉमिटिंग खाई नहीं जाती, उच्छ्वास की जाती है। तो एक झटके में उसने कुंजल किया ऐसे आत्मा में से समस्त विकार का बमन हो गया। ऐसा बड़ी दृष्टा, उच्छ्वास मात्र में है, समझ में? अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के, देखो क्या क्या कह रहे हैं, अज्ञानी के जितने जितने, अमुक अमुक नहीं कह रहे हो, देखो ये कठिन वाले कर्म तो बाद में कटेंगे, पहले अपन स्थूल स्थूल काट लो, ये मोटे मोटे पहले इन्हें साफ कर लो, ऐसा नहीं, जितने जितने और जो कर्म, जितने और जो कर्म मैंने 8 कर्म, और जितने मैंने उसकी पूरे प्रदेश वगैरह सब ले लेंगे, जितनी प्रकृतियां सब क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए, उपात राग द्वेष से सुख दुख आदि, उपात मन उत्पन्न होते हुए राग द्वेष से सुख दुख आदि, ठीक है, विकार भाव रूप परिणमित होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए लाख करोड़ भवों में महाकष्ट से काटते हैं। कौन? बाल तप के द्वारा, बाल तपादि है, बाल तपादि, बाल तपादि उद्यम से पकते हुए, उपात, ठीक है। अब जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, जितने संकट हैं, वे तो हम बाल तप समझ गए, बाल तप का मतलब पूरा बोलो, बढ़िया अच्छा शब्द रहे यार, हरी पंडिताई कर रहे, आत्मा को जाने बिना, बाल तप माने आत्मा को जाने बिना जो तप है। ज्ञान बिना तो कौन का ज्ञान? आत्मज्ञान बिना, पेन आत्म ज्ञान, देखो ऐसा नहीं लिख दिया कुछ,
फिर नहीं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की कीमत अभी तीन दिन पढ़ा क्या रहती तेरे से, एक अपने को आत्मा नहीं जाना, इसके बाद तुम चाहे जितनी मेहनत करना। अब बता, इतना सरल मार्ग लोगों को कठिन लगता है मित्र पक्ष को। तो बात सरल लगती, नंगे होना सरल लगता है, केस होना सरल लगती, जे कर ये तुम्हें दम हो तो जे कर, जे कह रहे तुम करोड़ों जन्मों तक करते रहना ऐसे, वो एक उच्छ्वास में कर देगा। एक उच्छ्वास में कर देगा ज्ञानी, ये कह रहे हैं कितना सरल हो रहा, तो जी करो ना। अभी हल्का क्या कहते हैं, ये गोली खाओगे सिर दर्द भी ठीक हो जाएगी, आंख भी ठीक हो जाएगी, कान भी ठीक हो जाएगी, हार्ट भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। आपको मालूम पेट खराब होने पर सारे अंग खराब होती, और पेट स्वच्छ होने पर सारे अंग सही हो जाते। तो ये काम करो ना, पेट साफ करो। हमारे पास जितनी बीमारी वाले आते हैं, हम सबसे कहते पेट साफ करो। ए पंडित जी पेट साफ के पीछे पड़े। घर में तुम एक काम करो, नगर निगम का कचरा घर बना दो अपने से, नगर निगम का कचरा घर बना दो अपने घर, सफाई मत करो पेट घर की। फिर क्या हुई है भैया राजन, बताओ क्या होगा, नहीं समझ में आई? घर में नगर निगम कचरा घर होगा तो क्या होगा घर में, बताओ क्या क्या होगा, क्या होगा? कच्छु नहीं, बदबू हुई और क्या हुई, बस कैसे बदबू अकेली हुई है, कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, वायरस नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे। तो एक काम करो पंडित जी, हम इत्र छिड़क देंगे, हाँ छिड़क दो, तो इत्र भी कचरा बन जाए। नहीं इत्र छिड़क दिए, 2 सेकंड तो थोड़ी थोड़ी आएगी कछु खजू, इसका बदबू आने लगेगी। तो हम और डाल देंगे इत्र, तो और डाल देंगे, डाला जाओ कितना डाले, सब गटर बन जाएगा। एक काम करो ना, घर में कचरा ही मत रहो, तुम्हें करोड़ों उपाय करने की जरूरत क्या है? इत्र डालो, जी डालो, जी डालो, जी डालो, करने की जरूरत क्या है? तुम्हें तो इसे ढांक दोगे ना, मैंने एक बड़ा तबेला बना के, तो वो ही फट जाए। तो नए उपाय कर क्यों रहे हो, ये ही करो ना, सफाई मत रहने दो। सुबह झाड़ू क्यों लगा लेते हैं अपन लोग, सफाई हो गई, अच्छे अब जीव जंतु नहीं होंगे, बैक्टीरिया नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे। तुम लोग अपने बिस्तर की चादर वगैरह निचोड़ लेना हर 7 दिन में, बैक्टीरिया होते नहीं, आपको पता नहीं लगे गद्दा है जो भी तुम बिछाती हो उनमें बदबू होगी, फिर जीव पड़ेंगे, बीमार होगी, इन्फेक्शन हो जाए अंदर। सही करो बस, खत्म। चलो एक उच्छ्वास मात्र में वॉमिटिंग सारे कर्म कितनी बढ़िया वहां से लगे, जितने और जो कर्म, कर्म परिपाटी से अज्ञानी, अज्ञानी माने आत्मा को नहीं जाने, आत्मा को नहीं जान, ध्यान रखना बेटी, आत्मा को नहीं जानने से तो कर्म बंधित। शेरडाला जी पहली पंक्ति में लिख दिया इसको मंगलचरण के बाद, भूल आपको, भूल आपको, भूल आपको, मूल ताकत है भूल। कितने घंटे प्रवचन हो सकते हैं इसमें, भूल आप पूरी जिंदगी हो सकती। क्यों पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ शादी ना करना पड़े, तो बेटा आत्मा को जानो। आत्मा में कहा है, शादी अलग चीज है, आत्मा अलग। अरे जी तुम कह रहे तुम अपने को आत्मा जानोगे तो शादी नहीं करोगे। क्यों, क्या समझ में आएगा तुम्हें कि आत्मा जब इस शरीर को नहीं छूता, आत्मा खाने पीने को ही नहीं खाता पीता भोगता, आत्मा भोजन का सुख नहीं भोगता करता नहीं, अने सब लगा ले, तो स्त्री का सुख कैसे भोगेगा? जी मती छूट जाएगी, उसकी शादी छूट जाएगी, उसका अब नहीं करनी पड़ेगी शादी। पंडित जी फिर संसार चलाओ, संसार चलाओ, शादी कर ली, मोक्ष चलाने तो मत करो। लेकिन सब लोक धर्म पाल लो, चाहे मोक्ष धर्म पाल लो, लौकिक धर्म या अलौकिक धर्म। लौकिक में क्यों, सबसे महान व्यक्ति कौन था लोक में, ये लौकिक धर्म का पालन करते हुए अपने संतान को सुखी करता हुआ, बच्चों को सुखी करता हुआ, देश का पालन करता हुआ चला गया, पता ना? जैसे उसका नाम तुम्हें नहीं पता, ऐसा तुम्हारा नाम भी कोई नहीं जानेगा, तुम्हारा नाम भी कोई नहीं जानेगा। पिताजी खूब कमाते, पिताजी ने खूब पढ़ाई करी थी, पिताजी ने खूब कमा कमा के रखे, को नहीं याद करेगा।
और थोड़े दिन बीतेंगे कैसा है जी काल का काज। तो अब बताने भाई कि जहां अपना काम अनंत काल के लिए हो जाए और एक जो 10-20 साल 50 साल की होए तो बाय बाय पता अब ब्रह्मचर्य ना आत्मा सच में जो शादी के भाव नहीं आएंगे, कमाने के भाव सही में नहीं आएंगे। अरे पंडित जब शरीर लगाए तो हमें ही पता लगा है, उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, हम नहीं करेंगे वास्तव में तुम्हारा उदय करेगा। सुनो, शरीर को भिन्न जानने वाले भूखे नहीं मरे आज तक एक भी। तुम्हें क्या लगा कमाने से जिंदा रहता है आदमी? तो इस 84 लाख योनियों में सब कमा कमा के जिंदा है। चिंटी, क्या कुत्ता, बिल्ली, ये सब कमा कमा के सुखी हुए जी। जब मिथ्या दृष्टि तक भूखे नहीं मरे तो समय दृष्टि भूखा मरेगा? नहीं पंडित जी बात तो सही है, आप कह रहे हैं, लेकिन अब कहीं बाइदा में कच्ची होगा। ठीक है, तुम एक ध्रुव का भरोसा नहीं, हम क्या करें, होगा कुछ ना कुछ तो होगा, बहुत कुछ होगा। क्या समझते हो? बहुत कुछ होगा। ऐसे निर्णय करो, काय का अर्थ कर रहे हैं? भूल आपको पंडित जी हम व्यापार नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको उपाय बताओ। हाँ ये उपाय है आत्मा विचार, सब प्रश्न के उपाय है, पूरी कठिनाइयों के उपाय है। बोलो तुम्हें करना क्या है? पंडित जी मुझे इंसल्ट नहीं सही जाती, अरे तो आत्मा को जाना। तो ऐसा इंसल्ट कैसे सह लेंगी? ऐसे सह लोगे कोई तुम्हें गाली देता ही नहीं। आत्मा, तुम आत्मा हो ना, देखो थोड़ी हो। इसे देख के कोई कुछ कहेगा, तुम काली हो, तुम गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, दुबली हो, बीमार हो, क्या कहेंगे? इन्हें देख तो तुम्हें पता लग गई जी हमें ही नहीं। जब रावण मंच पे आता है सब हे हाय हाय हरण करने आए ना सीता का, तो सारी पब्लिक एक मत से कही हाय अरे रावण। अरे मतलब रावण का पार्ट करने वाला कितना दुखी होता है। क्या भाई मंच से खून के मारने लगा तू? हमारे पाप का उदय है, सब हमारी दिख दिख कर रहे हैं, हमें हाय हाय कर रहे। अरे तुझे नहीं कर रही, तू जो रोल कर रहा है ना वो रोल की दिख दिख है, वो रावण को दिख दिख है, तेरे को दिख दिख थोड़ी है। तू तो है समझ में है। तुम पैसा कमा रहे, अब आचार्य देव भजन गा रहे, देख देख पैसा कमावो समकित बिना। पंडित जी हमने आइसक्रीम खाई, लड्डू खाए, बड़ा मजा। देख देख खाना। अरे तूने समकित किया होता, ध्रुव को जाना होता तो तुझे खाने का भी कार्य नहीं आता। तुम भूल गए कि तुम जैन हो और नगर निगम की नौकरी मिल गई गटर साफ करने की, तुम बड़े खुश हो रहे, पंडित जी नौकरी लग गई, गटर साफ करोगे। बताओ समझदार क्या कहेंगे? धिक्कार है तुम्हारी किस्मत को, धिक्कार है तुम्हारी सोच को। तुम कहाँ नगर शराब के लड़के हो, जवेरी के लड़के हो गए, कहा करके खुश हो रहे। और जैसे तुम्हें पता लग गई मैं नगर जवेरी का लड़का हूं, नगर सेठ समझ गए उसका लड़का हूं, सही बताना क्या करोगे? नगर निगम की नौकरी मिलती है ना, तो वहां भी वो लगती है, क्या कहलाती है? जैसे स्कूल में लगती है ना, जैसे वहां फीस जमा कराते हैं साल भर की, 5 साल की वो भर लेते हैं, क्या कहलाती है? अच्छी तो नाम है उसका। अरे ये इतना बढ़िया नाम है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा नाम है, भूल गए। फिर पापा जब स्कूल से निकलते तो मिल जाते हैं पैसे पापा। अरे वो तो नौकरी मिलता है, हाँ इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं। और भी एक अच्छा शब्द है उसका, वहां है चलो कुछ ना हो, और एक जमा होता है वो कौशन मनी, कौशन मनी जमा होती है ना। तो ऐसे ही जब ये नगर निगम की नौकरी मिलती है ना, तो उन्हें कौशन मनी जमा करानी पड़ती है। क्या वो हैंड कार्ट मिलती है, लोहे की डलिया मिलती है, ऐसे मिलती है, झाड़ू मिलती है बहुत बड़ी वाली 200 रुपये वाली, तो उसके पैसे जमा करा ली थी। मिस यूज नहीं करो इसलिए। अब हमें तुमसे ये कहना, तुम नगर सेठ के लड़का हो तो 500 रुपये कौशन मनी ले जाओगे कि नहीं जाओगे?
क्यों झाड़ू उठा के नगर निगम तक तो जमा करा भी जाओगे कि संभालो तुम अपनी, तुम चूल्हे छोड़ बाढ़ में। जिस समय पता लगा मैं नगर सेठ का लड़का हूं, वहीं छूट गया। ऐसे 96 रानी ऐसे छूट गई कासन मनी की तरह। सामान लौटा हुए भी नहीं गए, ऐसे 96 रानी पूछने जाता क्यों 96 की मीटिंग बुलाता हुआ संसद भवन जैसी। कितनी बड़ी संसद भवन होगी, 96 रानी आई। हे रानियों, मैं जानता हूं तुम में बहुत सारी मिथ्या दृष्टि है जिनका सुख मेरे से ही बंधा हुआ है। फिर कहीं हिचकी भर रही होंगी, कहीं रो रही होंगी, कहीं ऐसे कराया, कहीं फचाड़ खा के गिर रही होंगी, कहीं बेहोश हो रही होंगी। ऐसे माहौल में दीक्षा होती होगी क्या? कौशल मनी वापस लेने जाता होगा वो कि तुम हमारा अनुमति दे दो। फिर एक एक रोने लगती, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए वो महल है, इतनी एफडी है, इतने नौकर चाकर तुम्हारे लाए, तुम ऐसे आराम से रहना। ऐसे करते होंगे? कोई हिसाब नहीं करते। जैसे ही पता लगा ना, जैसे ही उसी समय झाड़ू छूट गई, चले गए। भोग ऐसे छूट जाते हैं आत्मा को जानने पर। श्वासोच्छ्वास क्या बढ़िया उच्छ्वास मात्र है। नगर सीट का लड़का हूं, ओ मैं भगवान हूं, भगवान सोचो तो तुम क्या कह रहे भगवान, यहां से छूट जाएंगे सब। यहां से भजन के अर्थ करो, अपनी सुध भूल, अपनी सुध का मतलब करो। जल्दी मत बोलो मैं आत्मा हूं। अरे सोचो आत्मा माने क्या। आचार्य कैसे कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे हैं, तो आत्मा को जानते से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। क्या सुनना चाहते हैं आगे से हम बोलो, हमने क्या कहा था? मैं ध्रुव हूं, मुझे विकार की चिंता नहीं हुई, आज चिंता ही नहीं हुई। क्यों? इतना बड़ा परमाणु हम लिए बैठे, सारे विकार ध्वस्त हो जाएंगे। अपन है कौन? पंडित साहब ने समझाते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण करने मात्र से विकार भागने लगते हैं, और अपने स्मरण से अपने में रमने से विकार मिटने लगते हैं। क्या कहा? तुमने देखा है कहीं गलत काम कर रहे हो, इतने पिताजी की स्मृति हो जाए, अरे पिताजी का कहेंगे, तो फिर काम रुक जाता है, मिटता नहीं है। फिर एक समय ऐसा आता है तो पिताजी का कर लेंगे, अपन भी तो बड़े हो गए, अपने निर्णय अपन करेंगे, पिताजी से पूछते रहे, तो अब बेकार बढ़ने लगेंगे। लेकिन स्वयं ही सोचो कि ये गलत है, स्वयं का ही निर्णय करे गलत है, अब मिट जाएगा। पंच परमेष्टि का स्मरण करने से विकार भागती, मिटती नहीं है, अपने स्मरण से मिटते हैं। बताओ विश्व में सबसे ताकतवर कौन? ऐसी महिमा आनी चाहिए, मजा आ जाएगा। विश्व में सबसे ताकतवर में पिताजी नहीं हो, दुकान पे बैठे हो तो 2-4 दोस्त आ जाएंगे, और भाई पिक्चर देखो, चलो गाना गाओ, खाओ आओ, और बातें करेगा, उल्टा सीधा गाना वाना गाएगा। और जैसे तुम्हारे पिताजी को आते देखा उसे दूर से, चलो अब चलते हैं, बाय, बाद में मिलेंगे। वो देखो पिताजी को देखते ही भागने लगे। ऐसे पंच परमेष्टि के दर्शन करने वहां से विकार भाग जाते हैं। क्यों कहा है पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करो? तुम नाम मंत्र है मंगलमय, मंगलमय समस्त पाप भागने लगते हैं। लेकिन अपने अपना अब बताओ ताकतवर कौन है? पंच परमेष्टि की अपन। ऐसी महिमा करो, देखो कर्म रह जाए तो बता देना। हाँ भैया, आज के बाद विकारों से नहीं डरोगे, क्योंकि वे सब तलाकशुदा हैं, पहले ही बेचारे चले गए, छोड़ छाड़ के मर आएंगे, उत्पाद में हो गए, पहले ही मर गया। उनकी कहा तुम जब भी तुम हमारे पास आओगे विकार की शिकायत करने, तो हम मुस्कुराएंगे, मैं पहले ही मर गए बेचारे, चले गए, तुम काहू। अब बताओ सदाकाल आनंद के सिवा क्या बचा इसमें?
कैसी प्यारी प्यारी गाथा है। ठीक है, ज्ञानी के उतने और वही कर्म आगम ज्ञान तत्वार सद्दान और संयम भाव के युगपत बने के अतिशय प्रसाद से, प्रसाद समझते हो, प्रसाद समझते हो, प्रसाद मन होता प्रसन्नता, आनंद, अतिशय आनंद से, आत्मा के अतिशय आनंद से प्राप्त हुई शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानीपन से, शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्व की अनुभूति रूप ज्ञानीपन से और मन वचन काय रूप 3 गुप्तियों के सद्भाव से, राग देश के छोड़ने से, समस्त सुख दुख आदि रूप विकार अत्यंत निरस्त होने से, निरस्त हुए करने नहीं है, निरस्त होने से, निरस्त होने से माने उदित ना होने से, अस्त होने से नहीं लिखा हुए फिर अस्त हुए, अस्त नहीं लिखा, निरस्त, उदय ही नहीं हुए, आगामी कर्म नहीं करता हुआ उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। इससे आगम ज्ञान तत्व सिद्धांत और संयत तत्व के युगपत होने पर भी आत्मज्ञान को ही मोक्ष मार्ग में साधकतम स्वीकार करना चाहिए। यह आत्मज्ञान की कीमत। आचार्य जयसेन स्वामी ने भी इसी तरह की टीका की है। इसके बाद ये छंद है ना, तो स्वामी जी ने भी उसका अर्थ किया है। ठीक है, बाकी तो मन खुलासा किया है, इसमें भी वो दिया उन्होंने, कोटि जन्म तब तपे ज्ञान में, सब रेफरेंस देके खुलासा किया, जितना भी अपन पढ़ा चुके ना सब हो गए इसमें। वस्तुतः बात यह है कि बाल तप आदि के काल में अज्ञानी के जो कर्म झड़ते हैं, उस काल में आगामी कर्म बंधन होते रहने से उक्त कर्म के झड़ने को मुक्ति के कारण रूप निर्जरा कहना मात्र उपचरित कथन है। निर्जरा है ना, सही पाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। तो सही पाक निर्जरा है, उसको फल दे के खिलती है और नया बंद होता चला जाता है। तो नया बंद होता जाता है तो उसके कर्म खिलेगा, इधर से कट रहे उधर से बंद रहे। और ज्ञानी के कैसे हैं, नया बंधता नहीं है और पुराना खिरता जाता है, तो उसका मोक्ष हो जाता है। ये हेतु बताया इन्होंने। एक बात यह भी विचारनीय है कि तप मुख्यतः मनुष्य गति में होता है, और जब यह जीव 2000 सागर की तरस पर्याय प्राप्त करता है तब उसमें मनुष्य के भाव तो मात्र 48 ही होती है। ऐसी स्थिति में 1 लाख करोड़ भाव होना कैसे संभव होगा? ये सब युक्ति से समझा रहे सारी बात, नहीं समझ में आया? जैसे लाख करोड़ वर्ष तब मन जन्म, तो अन्य भवों में तो होता ही नहीं। मनुष्य भव में 48 में से भी 24 काम के, 24 बेकार। मोक्ष जाने केवल 8 काम के, 8 ही तो काम के हुए। मनुष्य भव, पुरुष भव, पुरुष होगा जब ही मुनि बनेगा, तो 8 भव। और ये कितने सागरों में मिलते हैं? 2000 सागर के लिए मिलता है। इसके बाद अनंत सागर पता नहीं क्या होगा, फिर 2000 सागर के लिए मिलेगा। तो 2000 सागर में 8 बार मोक्ष जाने का नंबर आता है। नहीं समझ में आई? तुम जल्दी जल्दी क्या गए? अनंत सागरों में आपको 8 बार मोक्ष जाने का नंबर मिलता है। और एक सागर की हिसाब किताब लगाओ पहले। एक सागर में अनंत वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्ष कह रहे हो, होते तो अनंत ही, लेकिन असंख्यात कह रहे। एक सागर में असंख्यात सागर, अनंत सागर में आप क्या समझते हो? 1 इंद्री 2 इंद्री में अनंत काल जाता है। मैं ये समझो, तुम इतने समुद्र देख रहे, 70% पानी, इस 70% समुद्र को तैर करके आए, वो किनारे लग गए, वो किनारे पे लगते इससे पहले फिर स्लिप हो गए, पकड़ नहीं पाए, पकड़ के चढ़ नहीं पाए, इतने में स्लिप हो गए, फिर वह बीच में पहुंच गया। यहाँ अनंत संसार हो गया भटकते भटकते। और 8 भाव में से 1 भाव तो जेरा, जिसमें तुम उछल के ले लो तो ले लो। और यहाँ से तुमने करोड़ों अरबों वर्ष माने मुनि धर्म पाला, मुनि व्रत धार अनंत बार, तो अनंत बार मुनि बन गए। जी आत्मज्ञान नहीं किया, इतनी सी गलती में तुम बार 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 बार। अब सोचो कितनी सीरियस बात कही इसमें।
तुम वीडियो गेम खेलो, उसमें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार है, 100 पॉइंट आने चाहिए बस। 100 में 100 पॉइंट आ गए तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे कंपनी से। तो उन्होंने पूरी जान लगा दी उसमें। क्रिटिकल है थोड़ा सा, वो क्रिटिकल भी आप निकालते चले गए, 90.99 तक आ गया, मान लो। अब तुम्हें पूरी खुशी हो रही है, इतनी खुशी के चक्कर में तुम एक गड़बड़ कर गए, वापस मैच खेलना पड़ा उसे। फिर यहां से तुम अनंत बार खेल चुके, अब कैसा लगेगा बोलो? यहां से केवल एक गायक नहीं जाना, बाकी सब जाना है इससे। 11 अंग पूर्व अनंत बार जाने, अनंत बार उग्र तप किए। एक जरा सी मैंने ये चूक रही। अब सोचो इस गाथा का उपकार कितना हुआ, ये समझ जाओगे तो भाव भाषा। आप कह रहे भगवान अब तो बता दो, अब तो आप बता ही दो, हम ये गलती नहीं करेंगे। क्यों हो रही है चूक हमसे? कि बेटा जो कुछ दिखता है तुम वहां धर्म मानने लगती हो, यहां रह जाता तुम्हारा। पे नहीं जा तुम ज्ञान बिना सुख। आगे तो अनंत भव है, ऐसा अनंत काल चला गया समझ में। इसमें एक दर्शन पाउड की गाथा भी दी है, 5वें नंबर की गाथा। यद्यपि करें वे उग्र तप, यद्यपि करें वे उग्र तप, 7 सहस्र कोटि वर्ष तक, पर रत्नत्रय पावे नहीं सम्यक वैर साधु सब। सम्यक दर्शन का मूल क्या हुआ फिर? आत्मज्ञान। जैसे बने ऐकत्म भी मृतवा, मर पच करके एक बार इसको जान लो। इसकी महिमा आ गई तो मैं सच कह रहा हूं, अभी जितने हम कहते हैं शब्द तो कम ही है। ऐसा लगता है धूमधाम की चर्चा है, एकदम पकड़ गए, महिमा आ गई तो बस काम हो ही जाए। विचारना। ओम नमः सिद्धे।